एवरीवन, मैं स्वाति गुरव फ्रॉम हीलिंग जर्नी। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ तिरुपति दर्शन के लिए, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और जो न्यू व्यूअर्स है उनको मैं बता दूँ, इस चैनल में आपको ट्रैवल रिलेटेड, फूड और शॉपिंग, लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो डू सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो जर्नी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दक्षिण भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे चमत्कारिक मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर। इस मंदिर का इतिहास, क्यों चढ़ाया जाता है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को बालों का ध्यान, आइए जानते हैं इस रहस्यमय और दिव्य स्थान के बारे में और इसकी अद्भुत कहानी के बारे में। क्योंकि हमें टिकट तो मिली नहीं है, सो फ्री एंट्री में हम जा रहे हैं। तो फ्री एंट्री में हमें कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। मीन्स फ्री एंट्री मीन्स हमारे पास ना कोई भी कूपन है, ना प्री बुकिंग है, ना ऑनलाइन बुकिंग की टिकट है, ना वीआईपी टिकट है, कोई भी टिकट नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं बैंगलोर की इसलिए आई हूँ, बैंगलोर पे एक्सप्लोर करने आई हूँ और यहाँ से मैं तिरुपति भी जाने वाली हूँ। आपको मैंने एयरपोर्ट पे ही बता दिया था। सो फाइनली आई एम हियर, बस स्टॉप पे हूँ, हमने बस बुक की है। तो हमारी 10 बजे की बस है, तो हम अभी फिलहाल बस स्टॉप पे खड़े हैं। देखते हैं बस टाइम पे है कि नहीं है और मेरी बस जर्नी कैसे रही, मुझे रीच होने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो भी सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। आप ऑनलाइन बस बुक भी कर सकते हैं, जैसे रेड बस से। मैंने भी रेड बस से बुक की है टिकट का कॉस्टिंग और मेरी कौन सी बस थी, सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी। हमने गवर्नमेंट बस बुक की है, तो यहाँ से लग्जरी बस भी जाती है, आप देख सकते हो बहुत सारी लग्जरी बस जा रही है, एसी बस जा रही है। तो और हाँ, तिरुपति जाने के लिए आप अगर मुंबई से आ रहे हो, जैसे मैं आई हूँ, तो ट्रेन से भी आ सकते हो आप डायरेक्ट चेन्नई या तिरुपति स्टेशन। उसका स्टेशन का नाम मैं अभी भूल गई, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। और फ्लाइट से आ रहे हो तो तिरुपति एयरपोर्ट भी है, चेन्नई एयरपोर्ट भी है, वहाँ से भी आप आ सकते हो। मेरा बैंगलोर एक्सप्लोर करने का प्लान था, इसलिए मैं बैंगलोर आई हूँ। और बैंगलोर से भी हमें ऑलमोस्ट 5-6 घंटे लगते हैं, 5 आवर्स लगते हैं हार्डली तिरुपति रीच होने के लिए। और अगर मैं चेन्नई जाती हूँ तो चेन्नई से भी मेरे ख्याल से 2 घंटे कुछ लगते हैं बाय बस। तो आप अगर ट्रेन से आ रहे हो तो इट्स बेटर, लेकिन स्टेशन से आप फिर तिरुपति का डिस्टेंस मैं आपको बता दूंगी, सारी डिटेल्स मैं धीरे धीरे आपको देती हूँ। तो चलो चलते हैं। प्राइवेट बस के भी मीन्स फैसिलिटी यहाँ पे बहुत है। आप रेड बस में जाके देखोगे ना, तो प्राइवेट बसेस भी बहुत है, स्लीपर है, सीटर है, एसी, नॉन एसी। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप बुक कर दीजिएगा, क्योंकि सारी बसेस यहाँ कंफर्टेबल है। 4 to 5 आवर्स की जर्नी होती है, तो नो इशू। लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो तो स्लीपर ही बुक करना और एसी बुक करना। हमने तो नॉन एसी गवर्नमेंट बस बुक की है, क्योंकि 4 to 5 आवर्स की ही जर्नी है। लेकिन हमारी बस बहुत नीट एंड क्लीन आई है, जैसे पुशअप सीट थी, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। देख सकते हो ये हमारी बस है, ऑन टाइम आ चुकी है, 5 मिनट्स का ऊपर नीचे हो गया है। तो चलो अब बस के अंदर चलते हैं और मैं आपको गवर्नमेंट बस हमारी जो आई है वो उसका स्टेटस मैं अभी आपको बताती हूँ। ये हमारी बस आ गई है गाइस। आई थिंक एक्चुअली मैंने एसी सोचा था, लेकिन ये एसी बस नहीं है, नो इशू। चलो देखते हैं अभी इसका ट्रैवलिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है हमारी सीट। आप प्रॉपरली अगर देखोगे तो जैसे प्राइवेट बस की सीट होती है वैसी ही है, नॉन एसी है लेकिन। और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है और बस भी काफ़ी ऐसे न्यू और नीट एंड क्लीन लग रही है। और पुशअप सीट है तो हमें और कंफर्टेबल हो गया। हमें सोचा नहीं था कि पुशअप सीट मिलेगी, तो ये मुझे अच्छा लगा। और सामने मीन्स पर्सनली चार्जर नहीं दिया है हर सीट के नीचे, सिर्फ सामने इमरजेंसी के लिए।
ड्राइवर की सीट के पीछे और इमरजेंसी चार्जर पॉइंट है। और प्लस पॉइंट ये है कि हम 4 आवर्स में ही मीन्स हम 10-10-15 को निकले थे और ऑलमोस्ट पौने 2 बजे हम तिरुपति बस स्टैंड पे रीच हो गए हैं। ये गवर्नमेंट बस स्टैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे गवर्नमेंट बसेस यहाँ पे स्टॉप है। यानी ये तिरुपति का मेन गवर्नमेंट जंक्शन है जहाँ पे KRCT की और ASRCT की सारी बसेस यहाँ पे स्टॉप देती है। और रात के ऑलमोस्ट बजे हैं 2, तो बहुत लोग आए हैं और यहीं से हमें वापस तिरुमला जाने के लिए बस मिलेगी। और हाँ, काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा तिरुपति आने के बाद तिरुपति में बालाजी का टेम्पल नहीं है, हमें जाना है तिरुमला। तिरुमला मीन्स जो पहाड़ के ऊपर हमको जाना है ना, तो हाई पॉइंट पे हमें जाना है। तो यहाँ से आपको बस या प्राइवेट ऑटो भी आप कर सकते हो, लेकिन बस कंफर्टेबल है क्योंकि 90 रुपीज़ पर पर्सन आपको बस ऊपर तिरुमला पहुंचा देगी। अगर आप तिरुपति बालाजी दर्शन करने आ रहे हो तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन टिकट बुक कर दीजिए। उसके बिना तो यहाँ आने का सोचना भी मत। लेकिन इन केस अगर आपको बार बार ट्राई करने से टिकट नहीं मिल रही है तो मैं आपको बता दूँ, ट्रेन से अगर आप आ रहे हो, आप बाई ट्रेन अगर आप जर्नी कर रहे हो तो रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही सामने आप किसी को भी पूछ लेना विष्णु निवास टोकन सेंटर। विष्णु निवास टोकन सेंटर के पास आपको ऑलमोस्ट 2-3 घंटा तो लाइन लगानी पड़ेगी, तो आप वहाँ से टोकन ले सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना, आप ये टोकन लेने आ रहे हो ना, तो आपको स्टे भी बुक करना ही पड़ेगा। ये है सामने देख रहे हो आप, ये है विष्णु निवास टोकन सेंटर। तो यहाँ से आपको टोकन लेके नेक्स्ट डे के लिए आपको स्लॉट मिल जाएगा, जिसका दर्शन आपको 3 आवर्स मिनिमम 3 आवर्स में हो जाएगा। ये उसके पहले भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कितने टाइम आपको लाइन में खड़े रहना पड़ेगा। लेकिन टोकन लेने के लिए भी आपको ऑलमोस्ट 2-3 घंटा लाइन में खड़े रहना ही है। ये स्टेशन के सामने विष्णु निवास टोकन सेंटर है। और ये विष्णु निवास, यहाँ पे ही आपको स्टे का ऑप्शन भी मिल जाएगा और फ्री बैगेज काउंटर मीन्स बैगेज काउंटर भी है, अन्न प्रसादम भी है। तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ से फ्री बसेस सर्विस जो मीन्स स्टेप्स चढ़ के जाते हैं वहाँ पे फ्री बसेस सर्विस भी अवेलेबल है। और अगर आप बाय बस आ रहे हो तो मेन बस स्टॉप पे, जो गवर्नमेंट बस स्टॉप मैंने आपको बताया था, उसके ही बाहर आते ही आपको सामने श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। वहाँ से आपको टिकट, ये फ्री वाला जो टोकन है वो बुक करना है। जो आप सामने देख रहे हो वही है श्रीनिवासन कॉम्प्लेक्स। हमें तो टिकट नहीं मिला है क्योंकि 4 बजे का शाम का अभी टाइमिंग हो चुका है और हम मॉर्निंग 2 बजे रीच हुए हैं। लेकिन आप अगर उस टाइम पे आ रहे हो और अपने स्टे बुक किया है तो बस से अगर आ रहे हो तो आपको श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स से टोकन लेना है। और अगर ट्रेन से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन के सामने ही विष्णु निवास टोकन सेंटर है, वहाँ से आपको टोकन लेना है। तो हमारी तो ना फ्री टोकन हमें तो ना फ्री टोकन मिला है, ना हम VIP ऑनलाइन बुकिंग करके आए हैं। तो मेरी जर्नी तो मैं आपको आगे बता दूंगी। लेकिन आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पे 1 दिन का स्टे बुक कर देना। और यहाँ पे तिरुमला में ही अन्न प्रसादम है, जहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको अन्न प्रसादम भी मिल जाएगा। उसका भी टाइमिंग है और मॉर्निंग में भी आपको नाश्ता मिल जाएगा और आफ्टरनून आपको अन्न प्रसादम मिल जाएगा। रात के 10 बजे तक ये चालू रहता है। और अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो, आपको टोकन मिल चुका है, आपको नेक्स्ट डे का टोकन मिलने वाला है, तो उसी टाइम पीरियड में यहाँ पे आप टैक्सी हायर करके और तिरुपति पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें ज़ू है और भी बहुत सारे टेम्पल है, पद्मावती टेम्पल है, बहुत सारे टेम्पल्स है। वो सारे आप यहाँ पे कवर कर सकते हो टैक्सी हायर करके। और फिर नेक्स्ट डे जैसा आपका टोकन में आपको जो स्लॉट मिला है उस स्लॉट के हिसाब से, या उस टाइमिंग समझो आपको 6 PM का टाइमिंग मिला है, तो आप 3 o'clock तक तिरुमला भी आ सकते हो। फिर वहाँ से आप अपनी जो गेट नंबर आपको मेंशन किया है उस गेट नंबर से आपको फिर से क्यू में लग जाना है। लेकिन 3-4 आवर्स के अंदर ही आपका दर्शन हो जाएगा। तो चलो अब बात करते हैं मेरे सफ़र की, विदाउट टिकट वाले की क्या हालत होती है, उस सफ़र की हम बात करते हैं। जब हम तिरुपति से तिरुमला के लिए बस पकड़ते हैं या ऑटो कार जो भी आप हायर करते हो, यहाँ पे नीचे ही एक बड़ा सा गेट आएगा, ये जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होती है। पहले आप आपका लगेज लेके पूरी आपको नीचे उतर जाना है। पूरा लगेज का मीन्स स्कैनिंग होगा, उसके बाद आपको आगे जाने मिलेगा। फिर सेम बस में आपको चढ़ के आगे की तरफ सफ़र करना है। बस यहाँ पे एक रूटीन चेकअप होती है, सिक्योरिटी चेकिंग, वो करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये है सप्तगिरी चेक पॉइंट। यहाँ पे हर व्हीकल की ये चेकिंग होती है और हमारे लगेज का भी चेकिंग होगा। फिर हमें आगे बढ़ना है। सेम बस में, अगर हम बस में आए हो तो सेम बस आगे खड़ी रहती है, उसी बस में हमको कंटिन्यू करना है। आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद ये हम अभी
चढ़ रहे हैं पहाड़ के ऊपर। बहुत अच्छा नज़ारा है बाहर की साइड। थोड़ा रात का व्यू है इसीलिए इतना एंजॉय नहीं कर पाए। डे में अगर आप आओगे ना तो सच में बाहर का व्यू बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। मेरा तो अभी ये नाइट 2 या 3 बज रहे हैं तो फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी हवा आ रही है। थोड़ा सा ठंडा ही क्लाइमेट है क्योंकि बहुत अच्छी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हवा आ रही है और ड्राइवर इतनी अच्छी तरीके से ड्राइविंग कर रहा है ना। अच्छी तरीके से मीन्स इतनी मीन्स फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं और गोल गोल मीन्स घाट के ऊपर हम घूम घूम के जा रहे हैं ना। डर भी उतना ही लग रहा है और इन्जॉय भी उतना ही कर रहे हैं। हमारी जितनी भी नींद हमें आ रही थी सब कुछ गायब हो चुकी है ड्राइवर की ड्राइविंग की वजह से। लेकिन बहुत अच्छा सफ़र रहा और हम रीच हो गए हैं अभी तिरुमला बस स्टॉप पे। ये है तिरुमला बस स्टॉप। यहाँ पे सारी बस यहाँ पे स्टॉप होती है तो यहाँ से हमें हार्डली 10 मिनट्स वॉकिंग करके जाना है। आगे बने रहिए आप मेरे साथ। आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे आप अगर आ रहे हो तो आपको यहाँ पे आके क्या क्या करना है। ऊपर आने के बाद ना बहुत सारे आपको लॉज गवर्नमेंट स्टे भी मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पहले से बुक करके आओगे तो ही बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ क्या क्राउड का कोई गारंटी नहीं रहती है। जो भी स्टे है रेस्ट हाउस है पहले से ही आप ऑनलाइन बुकिंग करके आइएगा। लेकिन ऊपर आने के बाद आपको जो नज़ारा मिलेगा और जो साउंड पीछे बैकग्राउंड में चलते रहता है ना आपको बहुत अच्छा और पीसफुल वाइब्स मिलने वाला है। आपको ऐसा लगने वाला है कि हाँ हम किसी तीर्थ स्थान पे अभी लैंड हो चुके हैं। और हाँ एक अच्छी बात है कि हर जगह पे ना क्लीन नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स अवेलेबल है। तो ये अच्छी फैसिलिटी है। आप मीन्स आपने अगर होटल या स्टे बुक नहीं किया है तो नो इशू। यहाँ पे आपको ऊपर आने के बाद वॉशरूम्स की मीन्स हर जगह पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो हमने भी स्टे बुक नहीं किया है तो हम सीधा जाने वाले हैं पहले नहाने के लिए। यहाँ पे मीन्स हर तीर्थ स्थान पे आपको पता है नहाने की फैसिलिटी होती है तो हम वही चेक कर रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको वो भी डिटेल्स बता देती हूँ। गाइस इट्स 2 o'clock मीन्स रात के 2 बजे है और तिरुपति में आप देख सकते हो कुछ लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। मीन जिनके दर्शन हो गए वो ऑलमोस्ट बस स्टॉप तक जा रहे हैं। सामने ही बस स्टॉप है जहाँ हम उतरे थे अभी और उतने ही लोग आ रहे हैं। सच में मैं बोलती थी ना मुंबई कभी सोता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है तिरुपति के यहाँ भी कोई सोते नहीं है। मीन्स जितने क्राउड जा रहा है उतना ही रिटर्न आ रहा है। पता नहीं कितनी क्यू होने वाली है। और क्लाइमेट आप देख सकते हो बहुत ऐसा ना मीन्स हवा चल रही है। बहुत ठंडा क्लाइमेट है। अच्छा लग रहा है और हवा चल रही है। रास्ते आप देख सकते हो फुल मीन्स आ रहे हैं पब्लिक और शॉप्स भी अभी तक ओपन है। मीन्स 2:30 होने आए हैं ऑलमोस्ट। तो देखते हैं मेरा ये तिरुपति का एक्सपीरियंस कैसा होता है। या आप देख सकते हो पब्लिक यहीं पे मीन्स वेट कर रही है क्योंकि शायद इन्होंने स्टे बुक नहीं किया होगा और इनका मॉर्निंग में स्लॉट टाइम रहेगा। तो कहते हैं ना कि 4-5 घंटे के लिए होटल स्टे बुक क्यों करना। तो यहाँ पे ही वो शायद रेस्ट कर रहे हैं फिर उनका नंबर आने के बाद वो अपनी क्यू में लग जाएंगे। तो यहाँ का नाइट का नज़ारा आप देख सकते हो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। सामने ही टेम्पल है लेकिन यहाँ से हमें एंट्री नहीं है। ये एग्जिट होता है। यही एग्जिट है और यही एंट्री है लेकिन हमें यहाँ से हमारी लाइन पता नहीं कहाँ से लगने वाली है। वो तो बाद में हम मॉर्निंग में चेक करेंगे। अभी हमें जाना है पुष्करनी। इसका भी ओपनिंग टाइम है 6 AM to 6 PM। लेकिन हम उसके अंदर नहाने नहीं जाने वाले हैं। उसके पीछे ही मीन्स नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स भी बने हुए हैं। हम वहाँ पे भी नहा सकते हैं। तो हम वहाँ पे जाके फ्रेश होके फिर आने वाले हैं यहाँ पे टेम्पल में। ये है मीन्स वराहा टेम्पल। पहले कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले यहाँ पे आके आपकी जो भी मन्नत है जो विश है पहले इनको बतानी पड़ती है और पहले इनके दर्शन करने पड़ते हैं। फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले हम नहा के आते हैं फिर यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो जो सार्वजनिक वॉशरूम्स थे मॉर्निंग के 5 बजे तक तो ज़्यादा रश नहीं था। तो हम जल्दी जल्दी नहा धो के फ्रेश होके आ गए हैं। और जैसे मैंने बताया था श्री वराहा स्वामी टेम्पल हम दर्शन करने जा रहे हैं ताकि उनको हम हमारी विश बता सके और हमारी विश आगे की तरफ मूव ऑन हो जाए। फिर हम चलते हैं एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करने। ऑफ कोर्स ब्रेकफास्ट की तो और गरम गरम चाय की तो बहुत नेसेसरी है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट स्टॉल या कैंटीन्स मिल जाएंगे। टेस्ट की तो मैं क्या ज़्यादा बात नहीं कर सकती। चलो छोड़ो इतना टेस्ट अपन हमें वहाँ पे मिलने वाला नहीं है।
फिर भी नॉर्मल टेस्ट। हमने गर्मा गर्म इडली एंड चाय ले ली है और चलो अभी आगे जाते हैं। वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यू की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा वॉक करना पड़ता है, क्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इतना एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें क्यू में, क्योंकि हमें टिकट तो मिली नहीं है। सो फ्री एंट्री में हम जा रहे हैं, तो फ्री एंट्री में हमें कितना टाइम यहाँ पे लगने वाला है। मीन्स फ्री एंट्री मीन्स हमारे पास ना कोई भी कूपन है, ना प्री बुकिंग है, ना ऑनलाइन बुकिंग की टिकट है, ना वीआईपी टिकट है, कोई भी टिकट नहीं। उसको कहते हैं विदाउट टोकन एंट्री। तो उसकी उस लाइन की ना कोई मीन्स बोलते हैं ना सीमा नहीं होती, कितना टाइम लगेगा, वो क्यू कितनी बड़ी रहेगी, कोई आइडिया नहीं है। तो होप फॉर द बेस्ट ज़्यादा क्यू ना हो और हमारे दर्शन हो जाए जल्दी से जल्दी। जल्दी से भी मीन्स सब लोग बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट मिनिमम 6 to 8 आवर्स पकड़ के चलिए करके, फिर भी कोई आइडिया नहीं है। यहाँ ना केस दान की भी प्रथा है, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर आ जाओगे तो कल्याण कट्टा आपको बोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आके आपको अगर केस दान आप करने वाले हो तो यहाँ पे आपकी बुकिंग करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे भी टोकन मिल जाएगा। उस हिसाब से आपको क्यू में लग जाना है और आप केस दान कर सकते हो। अब बात करते हैं केस दान की प्रथा कैसे शुरू हुई। एक बार भगवान वेंकटेश्वर की सर पर एक चराई करने वाले चरवाहे की गलती से चोट लग गई और एक बाल गायब हो गया, और यह देखकर एक गंधर्व कन्या नीला देवी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने बाल भगवान को अर्पित कर दिए और प्रार्थना की कि उनके सर पर यह बाल स्थायी रूप से जुड़ जाए। भगवान वेंकटेश्वर ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि भविष्य में जो भी भक्त सच्चे मन से अपने बाल अर्पित करेंगे उनकी मनोकामना पूरी होगी, और यह एक यहाँ पे परंपरा बन गई। अहंकार त्यागने और समर्पण का प्रतीक भी यहाँ पे ये बन गया है, यानी केस दान का ये अहंकार त्यागने का प्रतीक यहाँ पे बन गया है। हम बस चलते जा रहे हैं, बहुत आगे है यार। विदाउट ये जो कूपन है, टिकट है ना, बहुत चलना पड़ रहा है। वीआईपी और जो कूपन लेके आए उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन जो फ्री लाइन है वो बहुत आगे की तरफ उसका गेट है। तो हम बस चलते जा रहे हैं। मीन्स यहाँ पे एरो मार्क्स आपको दिए हुए हैं, बोर्ड लगाया हुआ है, सारी डिटेल्स ली हुई है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप बस ये एरो मार्क फॉलो करते करते, या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको पूछ के आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमसे जो गलती हो गई, मीन्स बाय मिस्टेकली गलती हो गई थी, क्योंकि हमें वो टिकट काउंटर का टाइमिंग, फ्री जो टिकट काउंटर का टाइमिंग था, पहले मॉर्निंग 4 o'clock था, अभी इवनिंग 4 o'clock हुआ, वो इतना पता नहीं चला करके हमारी थोड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन आप ये माइंड में प्लीज़ रखिएगा कि शाम को 4 o'clock को वो ओपन होता है और आपको लाइन में लगना है और आपको टिकट लेना है। फिर भी आपको नेक्स्ट डे का ही आपको स्लॉट मिलने वाला है, उस दिन का तो स्लॉट ऑफकोर्स आपको नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा ये, या ऑनलाइन टिकट बुक करके आइएगा, वो बेटर रहेगा। कहाँ से हम ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर चल चुके हैं, कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है पता नहीं चल रही। तो यहाँ पे हमने पूछा तो ये जीप है ना, पर पर्सन कुछ 20 या 30 रुपीज़ चार्ज करती है आपको, जहाँ से ये फ्री टोकन, फ्री वाली जो लाइन शुरू होती है ना, वहाँ के गेट तक ये पहुँचा देती है। तो बेटर इतना वॉक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पर पर्सन कुछ 20 या 30 रुपीज़ चार्ज ये लोग ले रहे हैं और आपको डायरेक्टली ये स्टॉप है यहाँ पे गेट तक पहुँचा देगी। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और अब हम लाइन के अंदर घुस गए हैं। हमारे आगे आप देख सकते हो, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे जैसे बहुत लोग नहीं रहेंगे और सब लोग टोकन लेके आए होंगे, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने टोकन नहीं लिया है या ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है। तो हमारे जैसे भी बहुत लोग हैं, पता नहीं कितना टाइम लगने वाला है और लाइन कितनी बड़ी होने वाली है। चलो देखते हैं। लेकिन एक अच्छी बात होती है, यहाँ वॉशरूम, पीने का पानी और खाना पीना भी आपको दिया जाता है। मीन्स एक टाइमिंग है इनका, उस टाइम के हिसाब से आप हॉल के अंदर जब एंट्री करते हो ना, तो वहाँ पे आपको नाश्ता एक टाइमिंग, जैसे मॉर्निंग टाइमिंग रहेगा तो पोहा, उपमा, ये सब नाश्ता भी होता है। और आफ्टरनून अगर आप जा रहे हो तो राइस, रसम, वो सब
मीन्स खाने पीने की सारी फैसिलिटी उनकी तरफ से फ्री में अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे सच्ची बताऊँ 10-12 घंटा लग ही जाता है, या उससे कभी-कभी तो 24 आवर्स लाइन में लग जाते हैं। तो वॉशरूम एंड इमरजेंसी टेलीफ़ोन, क्योंकि आप अपना मोबाइल तो बाहर ही रख के जाने वाले हो, अलाउड नहीं है मोबाइल तो, लेकिन हॉल के अंदर एक इमरजेंसी टेलीफ़ोन दिया हुआ है और वॉशरूम्स दिए हुए हैं, और आपको खाना-पीना भी प्रोवाइड किया जाता है। और छोटे बच्चों के लिए इवन मिल्क भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे है। और यहाँ पे टेम्पल के बाजू में ही महाप्रसाद यानी खाना अवेलेबल है। मॉर्निंग में भी यहाँ पे है अवेलेबल। नाश्ता रहता है यहाँ पे, जो बड़ा सा हॉल है। उसके बाद एक टाइमिंग है अन्न प्रसादम, तो खाना यहाँ पे आप क्यू देख सकते हो, बहुत ही रश है। और ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पे स्टे है, तो ये स्टे भी सारी स्टे आप ऑनलाइन बुकिंग करके आ सकते हो। तो चलो यहाँ तक तो आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि कैसे यहाँ पे आना है, कहाँ से टिकट बुक करनी है, या यहाँ आने के बाद आपको फ्री टोकन कैसे लेना है और कहाँ से लाइन लगनी है, जो भी आपको यहाँ तक थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी। लेकिन अब हम जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। एक बार देवता और ऋषि मिलकर यह विचार कर रहे थे कि कलयुग में कौन से देवता की पूजा सबसे प्रभावशाली और कल्याणकारी होगी। इस प्रश्न को लेकर सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी लोगों को ऋषि ब्रुज के पास भेजा, जो अपने ज्ञान और तप से सच्चाई जान सकते थे। ऋषि ब्रुज ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा, फिर भगवान शिव और अंत में भगवान विष्णु के दर्शन किए। जब वे विष्णु जी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्रोध में आकर विष्णु जी के सीने पे लात मार दी, लेकिन भगवान विष्णु ने न क्रोध किया न कोई प्रतिशोध लिया। उन्होंने शांत भाव में ऋषि के चरण दबाकर कहा, आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी? ऋषि भुज को यह देखकर समझ में आ गया कि कलयुग में भगवान विष्णु ही सबसे योग्य और करुणामयी देवता हो सकते हैं। और इसी दौरान देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच में मतभेद हुआ, और इसके बाद भगवान विष्णु ने धरती पर वेंकटाचल पर्वत पर आने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक अज्ञात ब्राह्मण के रूप में जीवन जीना शुरू किया। इसी दौरान देवी लक्ष्मी और पद्मावती की एक कथा भी जुड़ी हुई है। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आकर राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया, जो देवी लक्ष्मी का ही रूप थी। इस विवाह में उन्होंने कुबेर से धन उधार लिया था, और आज भी यह माना जाता है कि वे उस ऋण को चुकाने के लिए भक्तों से दान लेते हैं। तो तब से यह परंपरा हो गई है कि हर भक्त भगवान विष्णु को भर भर के दान करते हैं, ताकि भगवान विष्णु ने जो कुबेर जी से ऋण लिया है वो पूरा कवर हो सके। ऐसी मान्यता यहाँ पे मानी जाती है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि इसीलिए वहाँ पे बहुत सारा दान किया जाता है। और यहाँ पे जो भगवान विष्णु जी की यानी वेंकटेश्वर स्वामी जी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, ऐसा माना जाता है। और आज भी भगवान जी की मूर्ति से ज्वल ध्वनि सुनाई देती है। बहुत लोगों की ये मान्यता है कि भगवान विष्णु जी को बहुत सारा पसीना भी आता है, तो पुजारी लोग वहाँ पे कपड़े से वो पसीना पोंछते ही रहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि मूर्ति से ज्वल ध्वनि भी सुनाई देती है। इसका रहस्य अब तक मीन्स साइंटिफिकली भी मीन्स पता नहीं चला है कि ज्वल ध्वनि कैसे सुनाई देती है और भगवान विष्णु जी की मूर्ति पे पसीना कैसे आता है। और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के सीने पे पद्मावती देवी और देवी लक्ष्मी जी विराजमान हैं। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करना स्वयं भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन जैसा माना जाता है। यह भगवान की मूर्ति चट्टान से बनी है और कहा जाता है कि उसमें आज भी जीवित ऊर्जा है। लोगों की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। इसीलिए लाखों भक्त अपने सिर के बाल चढ़ाकर भगवान को धन्यवाद कहते हैं, जिसे मोक्षु कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी तिरुपति बालाजी मंदिर की पवित्र और चमत्कारी कहानी। अब बात करते हैं मेरी, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विदाउट टोकन में लाइन पे लग गई थी।
ऑलमोस्ट हमें सच बताऊँ फ्रेंड्स, हॉल में हमें बिठाया गया था और 15 टू 16 आवर्स हमें लग गए दर्शन के लिए। हॉल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था टॉयलेट वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है, खाने-पीने की और इमरजेंसी टेलीफ़ोन भी अवेलेबल है। बाकी आपको आपका लगेज और फ़ोन बाहर ही काउंटर पे सबमिट कर देना पड़ता है, यानी आप कुछ लेके नहीं जा सकते। और छोटे बच्चों के लिए मैंने जैसे कहा कि दूध मिल्क की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो सारी फैसिलिटी अंदर आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको एक हॉल में बिठाया जाता है ऑलमोस्ट। हमें लग गए 15 टू 16 आवर्स। उसके बाद हमारे दर्शन हुए हैं। तब बहुत बोर हो चुके थे हम लोग हॉल के अंदर, लेकिन एक बार जब भी आप भगवान वेंकटेश्वर स्वामी यानी बालाजी के दर्शन करते हो ना, तो सारी थकान दूर हो जाती है और बस दर्शन करके आने के बाद आपके आँखों में खुशी के आंसू होते हैं। और वो खुशी ऐसी होती है कि आपने जो 24 आवर्स या 15-16 आवर्स लाइन में बिताए हैं, वो सब कुछ आप भूल जाओगे, सारी थकावट भूल जाओगे और बस आपके दिल दिमाग में गोविंदा हरे गोविंदा यही ध्वनि चलती रहेगी। आप भी यही बोलते-बोलते खुशी से बाहर आओगे और आपके चेहरे पे एक हल्की सी मीन्स खुशी की मुस्कुराहट रहेगी, सच बताती हूँ। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया। आप भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है आप भी ऐसा ही महसूस करने वाले हो। भले ही आपका 1 या 2 घंटे में मीन्स दर्शन हो जाए या आपको 24 आवर्स लगे या मेरे जैसे 15 टू 16 आवर्स लगे, लेकिन आफ्टर दर्शन खुशी के आँसू तो आपके ज़रूर होंगे और आपके दिल और दिमाग में बस गोविंदा हरे गोविंदा यही ध्वनि चलती रहेगी। तो चलो अब मैं बढ़ती हूँ अपनी रिटर्न जर्नी की तरफ। फिर से हम यहाँ से बस लेंगे डाउन जाने के लिए यानी तिरुपति जाने के लिए और तिरुपति से अगेन आई एम टेकिंग बस टू बैंगलोर। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हीलिंग जर्नी को। और कमेंट में बताइएगा कि आप कभी तिरुपति टेम्पल गए हो और हाँ अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था। और कमेंट बॉक्स में जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी या गोविंदा हरे गोविंदा लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जल्द ही मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। यत्सधस्थगो सधस्थैयत्सधस्थमर्वागो अर्वा सधस्थैयत्सधस्थमर्वा